साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई नाथाय नमः। ओम साई राम। थैंक यू बाबा, आज घर की सबसे बड़ी बेटी की शादी का सपना पूरा होने जा रहा है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मैं दुल्हन हूँ, कोई मेरे आसपास डोल ही नहीं रहा है, मुझे अटेंशन दो ना। बाबा, बहुत खुश कर दिया आपने दीदी को। अब बस जल्दी से इस घर की छोटी बेटी का भी सपना पूरा करवा दो, जल्दी जल्दी से। आज 4 बजे से 7 बजे के बीच यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरना है। बहुत 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 बड़ा दिन है मेरे लिए बाबा। अपनी ना सारी ब्लेसिंग्स मुझे दे दो। बस ध्यान रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लीज कोई गड़बड़ ना हो। ए परागी, तेरे स्वार्थ की कोई सीमा है कि नहीं? आज अपनी बेटी की हथेली में मेहंदी की जगह गोबर लेपूं? मैं अगरबत्ती करके बस जा रही थी, मैं मेहंदी की तैयारी करने। बड़ी मम्मी हो जाएगा सब, टेंशन मत लो। झूले में गई तेरी बड़ी मम्मी। पढ़ाई के लिए तो अलार्म बजने से पहले ही उठ बैठती है, और आज ब्याह के 2-4 काम क्या कह दिए कि पुजारन बन बैठी मैडम। सुन, ऐसा कर, शिरडी निकल जा, कल बारात के साथ कूले मटकाती हुई आ जाना। बड़ी मम्मी आप टेंशन ले रहे हो, मैं पहले सारे काम कर देती हूँ। सबका मालिक एक हो सकता है, लेकिन भतीजी बेटी एक नहीं हो सकती, है ना चंदा? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल। अरे तू समझती क्यों नहीं है? कम से कम आज के दिन तो बख्श दे। अरे आपको मैं समझाती हूँ। देखिए, आपका दिल बड़ा है, इसलिए आप बड़े पापा से पापा बन गए, लेकिन मैं बड़ी मम्मी थी, बड़ी मम्मी हूँ और बड़ी मम्मी ही रहूंगी। सुन, मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं और 1 बेटी, और वो लड़की, वो मेरे देवर की बेटी है, मेरी नहीं। समझा कर चंदा। हाँ, समझा कीजिए। वो लड़की एक बोझ है जो हमारे कांधे झुका चुका है, और अब हमारी कमर तोड़ने पर आमादा हो गया है। उसके माँ बाप तो चल बसे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए, बल्कि हमारा पैसा लूट कर ले गए, और अब अपनी छाती का बोझ हम पर छोड़ गए। बस कर जा चंदा। अरे झूले में गई चंदा। आज 4 बजे ना? जी पापा, आज 4 बजे। ए परागी। शिवा भाभी, मैं अभी आई। आई भाभी। हाँ शिवा भाभी। परागी, मेरा ब्लाउज टाइट हो गया है, ये नासपीटा टेलर फोन भी नहीं उठा रहा, अब मैं आलिया भट्ट कैसे लगूंगी? भाभी, आपसे सबने कहा था शादी तक ब्रिजवासी की चाट छोड़कर थोड़ा सा सैलेड खा लीजिए, लेकिन नहीं, आप ही नहीं सुनी किसी की। अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रही है तू? ये ले, 1 इंच ढीला कर दे।
भाभी सुनिए ना, आप प्लीज खुद कर लीजिए ना। मुझे शाम के फंक्शन के लिए खोए और नारियल की मिठाई बनानी है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और फिर मुझे ना 4 बजे अपनी यूपीएससी एंट्रेंस। हाँ तो यूपीएससी की पढ़ाई कर रही है तू, कोई क्लियर करके आईएएस नहीं बन गई है? बढ़िया ही। ये लो, ठीक कर दो। अरू, अरू, मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले। हाँ भैया। मेरा प्रोटीन सैलेड बना के दे अभी के अभी, जल्दी। जी। और पारू, हाँ। लेट मत करना, बहुत काम है घर पर, मेरी बहन की शादी। जल्दी। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। प्लीज मेरी डांस की प्रैक्टिस करवा दे यार। आज का डांस ना मेरा बेस्ट होना चाहिए। मैं दुल्हन हूँ, सारी की सारी टेंशन ना मुझ पे होनी चाहिए। दीदी मैं करवा दूंगी, मुझे बस आधा घंटा दे दो प्लीज। सुन, अगर मेरी डांस एकदम बेस्ट नहीं हुआ ना तो मैं तेरी सारी यूपीएससी की बुक्स ना बच्चों पर पकड़ा दूंगी, प्लेन बना के उड़ाने के लिए, समझी? पारू, भारत का नागरिक होने के नाते आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी। डेटा खत्म हो गया, पढ़ाई के किनकर भैया अपने हॉटस्पॉट का प्लीज पासवर्ड दे दीजिए ना, काम के साथ साथ मेरी पढ़ाई हो जाएगी प्लीज। मारूंगा 10 गिनूंगा 1। तुझे हॉटस्पॉट का पासवर्ड दे दिया तो मैं रील कैसे बनाऊंगा? भैया प्लीज दे दो ना, मेरा काम हो जाएगा। जा जल्दी चाय लेके तुरंत। ये अदिति की चूड़ियां और ये उसका हार, यहाँ पे क्या है? ₹5,00,000 की एफडी? अदिति के ससुराल वालों ने अभी तक तो मुंह में तमीज का पान दबा रखा है, लेकिन लड़के वाले हैं, तमीज चबाकर थूकने में देर नहीं लगती। अगर अदिति के ससुराल वालों ने कुछ मांग लिया तो परागी की इस एफडी को ही खर्च करूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। जिस बच्ची को आंख भर के नहीं देखती उसके हिस्से पे नजर मत डाल चंदा। पहली दोनों बेटियों का हिस्सा करने में भेदभाव कर चुका हूं और अब एक बेटी का हिस्सा दबोच कर दूसरे को देने का पाप नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। समझ रही है ना तू? इस घर का ना आंगन छोटा है, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी एक साथ नहीं बिराज सकती। आज 4 बजे परागी यूपीएससी का फॉर्म भरेगी और इन पैसों से उसकी तैयारी करेगी, समझ गई तू? 4 बजने में अभी देर है, लेकिन 12 बजते देर नहीं लगती। इसलिए समय रहते ये नीली बत्ती वाली गाड़ी को लाल बत्ती दिखाकर रोक दीजिए। ये 5 लाख भी ना मेरे ही बच्चों के काम आएंगे। बकवास बंद कर और अपने काम से काम रख चंदा। अरे कैसे अपने काम से काम रखूं जब मेरी ही आंखों के सामने मेरे बच्चों का हक वो परागी में बांटा जा रहा है? आप एक बात समझ लीजिए, लड़के की शादी में ना 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन लड़की की शादी में एक चूक हो जाए और सब कुछ शून्य हो जाता है। आप ये ना एफडी संभाल कर रख लीजिए, लेकिन अगर अदिति की शादी में कोई कमी हुई तो मैं जरा ना हिचकूंगी इसे तोड़ने में। मम्मी कहाँ हो आप? देख बेटा, तू अपने बड़ी मम्मी की बातों का बुरा मत मान। बैठ बैठ मेरे पास। लेकिन पापा। तू वो सब छोड़ बेटा, तू सिर्फ यूपीएससी पर फोकस कर। तुझे पता है ना, तू देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही है। तू पढ़ना चाहती है ना, पढ़, खूब आगे बढ़, इस देश की लड़कियों के लिए मिसाल बन। और मुझे पता है
कि बेटियां अगर ठान ले तो किसी भी इम्तिहान में अव्वल आ सकती। लेकिन पापा आज अदिति दीदी का संगीत है और तो क्या हुआ, तू आज ही फॉर्म भरेगी यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी अपने बहन की संगीत और फॉर्म दोनों काम करे, है ना? हाँ? बस 1 घंटा, उसके बाद में अपने यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर के अपना, अपने स्वर्गीय पापा और अपने बड़े पापा, हम तीनों का सपना पूरा करने की तरफ अपनी उड़ान भरूंगी। ए ड्रीम गर्ल परागी, चल मेरी मेहंदी लग गई, लेट्स नाचो। यस दीदी। मेरी बहन की मेहंदी में मेरी बेस्ट फ्रेंड सबसे वाह पका मत आ गई ना। वो छोड़, लैपटॉप लाइए। 4 से 7 तक का टाइम है यूपीएससी का फॉर्म भरने का, पर हम लोग ना 4 बजे भर देंगे। हाँ, क्योंकि ना तो मुझसे वेट हो रहा है और ना मैं कोई रिस्क लेना चाहती हूँ। चलो चलो, तुम दोनों का हो गया। अरे छोड़ ना शिवा, अदिति ने बुलाया होगा उसे। तू उसके देवर को छोड़ और म्यूजिक पे कंसंट्रेट कर, म्यूजिक पे। अरे भैया किस साली
डीजे बंद कर। जीजा जी, हाय, मेरे दबंग इंस्पेक्टर सैया जी आ गए। दामाद जी अचानक यहाँ? मनवार के बिना जो लोग भोजन तक नहीं करते, वो आज बिना न्योते के चले आए। जरूर कोई बात है। 3:50 हो गए। आप लोग आने वाले थे, हमें तो पता ही नहीं था। अरे बहन जी, आजकल के बच्चों ने लेडीज संगीत को लेडीज संगीत कहाँ रह जाने दिया है। तो भाई साहब, हम भी आ गए संगीत के मजे लूटने हैं। चल चलते चलते। ए परागी, कहाँ चली? घर में इतने काम हैं और तू इस लड़की के साथ कहाँ चली? काफी बना के ला सबके लिए, अच्छी सी कड़क। रूमी, तू एक काम कर, तू जाकर फॉर्म भरना शुरू कर, मैं भी आती हूँ। यार फरागी, काम कोई और कर देगा। यूपीएससी है, तेरा प्यार, तेरा सपना, तेरा सब कुछ। सपनों के लिए अपनों को इग्नोर नहीं कर सकती। और तेरे अपने जो तेरे सपनों को रौंदते रहते हैं, उसका क्या? रूमी, मेरी जान, मेरी जिगर की टुकड़ी। अरे 4 से 7 तक का टाइम है फॉर्म भरने का, मतलब पूरे 3 घंटे। और कॉफी का क्या है, 3 मिनट में बना दूंगी मैं। तू जा फॉर्म भरना शुरू कर। मैं यूं गई और यूं आई, जल्दी करूंगी। जा जा जा। परागी बेटा, तू अभी तक यहीं है? अरे जाके पहले फॉर्म भर दे। मैं बस ये करके जा रही हूं। अरे छोड़ ये सब, जाके पहले फॉर्म भर दे। शूट, इसको भी अभी हैंग होना था। परागी, परागे परागे, हाँ, मम्मी जी ने कहा है 4 कप चाय बनाने के लिए। पड़ोसी वाली आंटी कब से वेट कर रही हैं, जा बना। भाभी प्लीज सुनो तो। चल गया। परागी बेटा, फॉर्म भर दिया? नहीं, बस ये सर्व करके भाग रही हूँ। अरे छोड़ ये सब, ये काम कोई और कर ले। जा बेटा, जल्दी जा। ये परू भी ना कहाँ रह गई? फॉर्म भरने में देर हो जाएगी उसे। ए परागी, अरे समधन जी, अरे हम तो नाचने में ही रह गए। हम ये कह रहे हैं कि आपने ना सजावट बहुत अच्छी कराई है। हाँ, बस एक नजर बट्टों की कमी है। क्या देना होगा शगुन में? ये देखिए, ये चमचमाती कार। कार? हाँ, देखिए ना, कितनी सस्ती कार चुनी है हमने। वो क्या है ना समधन जी, हम ना ऐसा मोम का दिल रखते हैं। हाँ। लेकिन समधन, अरे समधन जी, लड़का ना शादी के पहले गर्लफ्रेंड को बाइक पे घुमाता हुआ अच्छा लगता है, बीवी को नहीं। लेकिन एक ही दिन में देखिए तो सही, आप ना कल बिटिया की विदाई इसी कार में करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सस्ती कार महंगी पड़ जाए। हमें भी तो पार्किंग की जगह देखनी होगी ना। फोटो हम आपको आपके मोबाइल पे भेज देंगे। अरे बच्चों, अब नाचते ही रहोगे क्या है? ओटीपी। आज 4 बजे परागी यूपीएससी का फॉर्म भरेगी और इन पैसों से उसकी तैयारी करेगी। अगर अदिति की शादी में कोई कमी हुई तो मैं जरा ना हिचकूंगी इसे तोड़ने में। आ गया ओटीपी।
तेरी पढ़ाई का पैसा अब अदिति की शादी में खर्च होगा, समझे? बड़ी मम्मी आप क्या बोल रही हैं? बड़ी मम्मी मुझे मेरा फॉर्म भरना है, लेट हो जाएगा तो मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगी। मैंने कहा ना कोई यूपीएससी नहीं। आंटी प्लीज, आंटी तू चुप कर और दूर रह। बड़ी मम्मी प्लीज, बहुत बहुत कम टाइम बचा है। बड़ी मम्मी प्लीज। मैंने कहा ना कोई यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरेगी तू। मेरा सपना परागी, तेरा फॉर्म सबमिट हो गया। तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे चल मेरे साथ। परू, तो आंटी अब तेरा ये नाटक। मम्मी मैं ये और मेरी बात तो सुन, क्या कर रही? बड़ी मम्मी अरे हुआ क्या है? कोई अरे मेरे मेहमान है। कहा ना भूल जाइए यूपीएससी वूपीएससी। तेरे कपट की कोई सीमा है भी या नहीं चंदा? अरे इस बच्ची का बचपन से सपना है यूपीएससी की परीक्षा देने का, और तू एक पल में उसके सपने को चकनाचूर करने चली थी। अरे ऐसी कौन सी आंधी आ गई कि तुझे इतना नीचे गिरने की जरूरत पड़ गई? अरे आंधी नहीं, तूफान आ गया है, तूफान। बड़ी मम्मी हुआ क्या है, बताइए तो सही। समधन जी जाते जाते धमका कर गई है कि कल अदिति की विदाई नई कार में होगी, वरना क्या करेंगे हम? मतलब दहेज? हाँ। वो लोग दहेज कैसे मांग सकते हैं? और जिया जी, वो तो खुद पुलिस में, उन्हें पता नहीं ये बात गैर कानूनी है। ऐसा खींच के दूंगी ना कि तेरा जबड़ा पेट में आ जाएगा। चुप कर। सही बोल रही है परागी, उसे क्यों डांट रही है? दहेज लेना गलत है। कल तड़के जाऊंगा और साफ साफ मना करके आऊंगा। ओ पापा, क्या बोल रहे हो? गरम तवे से उतर जाओ और शांति से सोचो जरा। अगर कार ना मिलने की वजह से अदिति की शादी टूट गई तो? नहीं नहीं, वो लोग शादी तोड़ देंगे, हमारी बेटी की बारात लौट जाएगी। बात अच्छे से शादी करने की हुई थी, वो हम कर रहे हैं, लेकिन दहेज में कार तो क्या, कार का टायर भी नहीं देंगे। और अगर ज्यादा चू चपड़ की ना उन लोगों ने, तो उनके इंस्पेक्टर बेटे के थाने में ही जाऊंगा रिपोर्ट लिखवाने। रागी बेटा, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तुझे यूपीएससी करना। अच्छा, अब समझी, समझ में आया। आप ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ना ताकि परागी की पढ़ाई के 5 लाख खर्च ना हो। नहीं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी बेटी अदिति की जिंदगी खराब ना हो। खराब? आप तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे आमादा है। लेकिन मैंने भी ठान ली है, कल अदिति की विदाई नई कार में ही होगी, समझे आप? अतुल बेटा, तू नई गाड़ी का पता कर। अभी करता। हाँ। रुक, देख चंदा, बकवास मत कर। बकवास आप कर रहे हैं। कल अदिति की शादी नहीं, इस लड़की की एफडी टूटेगी। परागी के यूपीएससी के पढ़ाई का पैसा अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगती ना, तो खुशी खुशी दे देता, लेकिन इस फालतू काम के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुझे देने के लिए।
तू समझती क्यों नहीं है चंदा? अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, परागी के लिए बस एक चीज है, उसे हाथ नहीं लगाने दूंगा। अरे उसने कभी कुछ नहीं मांगा, ना हमने उसके लिए कुछ किया, एक ट्यूशन तक तो नहीं लगवाई। और कॉलेज की पढ़ाई भी सरकारी कॉलेज से की, कभी कोई खर्चा नहीं हुआ उस पर। इसलिए इन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। अच्छा, कभी कोई खर्चा नहीं किया हमने उसके लिए? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अभी बताती हूं कि हमने ये क्या किया है। क्या कर रही है तू? क्या है इस डायरी में? इस डायरी में सारा हिसाब किताब है कि क्या कुछ किया है हमने इस लड़की के लिए, कितना खर्चा किया है। रुकिए, अभी बताती हूँ। 600 रुपए का तो दूध पी गई मैडम, चॉकलेट पाउडर डाल डाल के। चॉकलेट पाउडर की कीमत 180 रुपए, किताबें 1680 रुपए, लिखने के पेन 60 रुपए, आई ड्रॉप्स 110 रुपए, कॉटन की शमीज 200 रुपए, केसर कुल्फी 25 रुपए, शैम्पू के पाउच 40 रुपए, आईब्राउ वैक्सिंग 350 रुपए, बुखार के डॉक्टर की फीस 400 रुपए, दवाई का टॉनिक 230 रुपए। मम्मी जी, वहाँ लोग हैं। चुप रहे। बाथरूम चप्पल 150 रुपए, बालों के क्लिप 15 रुपए, बादाम 550 रुपए, मोबाइल फोन का नया चार्जर 640 रुपए, कंघी 6 रुपए, महामारी के। अरे चोले में गई चंदा। अभी तो 1 महीने का हिसाब किताब बताया है, तो बिदक गए। अभी बचपन से लेकर आज तक का बताती हूँ। पहले जन्मदिन का केक 150 रुपए, पहले जन्मदिन की फराक 300 रुपए। जब 3 साल की थी तो मैडम ने लॉलीपॉप गिरा दिया था, तुरंत आप जाकर दूसरा लॉलीपॉप लेकर आए थे। लॉलीपॉप की कीमत 5 रुपए। चंदा चुप कर जा। आप चुप रहिए। एक एक चीज का हिसाब है इसमें। और आप कह रहे हैं कि 5 लाख परागी के हैं? फिर ये सब हमारे हैं। लगा हिसाब किताब और कर वही खाता बराबर। आइंदा मत कहना कि कुछ नहीं किया हमने इस परागी के लिए।